हेलो दोस्तों। एक्सिस के एग्जाम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं प्रीलिम्स 2023 नज़दीक आ चुका है और आज मार्च 25 है। मार्च का महीना लगभग समाप्त होने वाला है, तो हमारे पास बीच में अप्रैल और 25-26 दिन आपके मई के बचते हैं। 28 मई होने वाला है। और जैसा कि प्रीलिम्स 2023 के लिए आपके पास टाइम कम है, अब हमें ज़रूरत है कुछ अच्छे टिप्स की, जहाँ से हम क्या करें, अपने स्कोर को कम समय में अधिकतम कर सकें। स्टूडेंट के हिसाब से अलग-अलग चिंताएँ भी हो सकती हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका दूसरा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, है ना? तो उस हिसाब से क्या है ना कि सबकी अपनी-अपनी एक प्रेफ़रेंस होती है कि हम किन चीज़ों पे फ़ोकस करें, कहाँ पर ज़्यादा टाइम दें और उनसे कैसे एक बेहतर स्कोर निकाल सकें, जिससे हमारा प्री भी हो जाए और हमें मेंस देने का मौका मिल जाए। जैसा कि हम आज बात करेंगे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को लेकर के। देखो, ये 2 सेक्शन इतने इम्पोर्टेंट हैं। एक जीएस सेकंड पेपर का है ना? अगर मेंस की बात करें, और एक जीएस थर्ड पेपर का टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, जहाँ पर करीब 30 से 35 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। पिछली बार 13 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी से पूछे गए, 17 लगभग इकोनॉमी से पूछे गए। तो कुल मिला के अगर बर्डन का देखा जाए तो लगभग 35% के आसपास इनका दोनों का बर्डन निकल के आता है। अब हमारे पास कम समय है, 60-65 दिन बचे हैं, तो हार्डली अगर हम 6 सब्जेक्ट का डिनोट करें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक्स, इन चीज़ों को, तो लगभग हमारे पास 6 से 7 दिन पर सब्जेक्ट के हिसाब से बचते हैं। अगर 8 घंटे के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, तो लगभग 50 घंटे के आसपास हमारे पास टाइम बच जाता है। तो अभी टाइम ठीक है, अगर आपने पहले कम से कम 1-2 रीडिंग कर रखी हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी हैं, तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो हम पॉलिटी की कुछ हाइलाइट थीम, जहाँ से यूपीएससी बार-बार क्वेश्चन पूछती है, और इकोनॉमिक्स की कुछ थीम को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है? आपके एक शेयर से हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, है ना? तो चलिए बात करते हैं कि पॉलिटी में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जहाँ पर हमें ठीक-ठाक रिवीजन करके हमें अच्छे स्कोर की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले अगर पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी में जो हमारी प्रस्तावना है, ठीक है? प्रस्तावना से अगर देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन ईयर दर ईयर पूछे जाते हैं, चाहे उसके विविध आयाम हों, उद्देशिका के बारे में हो, या उनके जो सिद्धांत हैं, चाहे वो केशवानंद भारती मामला हो या बेरवाड़ी यूनियन का मामला हो, तो इनसे मिला करके कहीं न कहीं 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आपको इसको कर लेना चाहिए। दूसरा, जो हमारा संविधान बना और उसके पहले चाहे 1773 का एक्ट हो, 1784 का हो, 1813 हो, 33 हो, 1909 हो, 1892 हो, 1858 का हो, तो इनमें कुछ एक्ट हैं, जैसे 1773, 1781 जो इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद 1813 का एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। 1833 का एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद 1858, ये इम्पोर्टेंस रखता है। 1892 का एक्ट भी इम्पोर्टेंस रखता है। इनमें भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे निर्वाचन से रिलेटेड। 1858 में जैसे शासन का स्थानांतरण किया गया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। 1909 काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है सांप्रदायिक निर्वाचन की, यहाँ से प्रणाली स्टार्ट हुई, किन किन ग्रुप्स को दिया गया, क्या इनकी खास बातें थी, है ना, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। 1909, सॉरी 1919, ठीक है। ये भी एक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, है ना, विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में सूचियों में बांट दिया गया। तो देखो, पीसीएस हो या आईएएस हो, तो इनका इम्पोर्टेंस बन जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो 1935, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कम से कम फोकस तो करना ही चाहिए, है ना? अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना? और उसके बाद आते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स से 1-2 क्वेश्चन, खासकर आर्टिकल 20, 21, 22, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ठीक-ठाक संभावना रहती है। 14 और 19 पे भी कभी-कभी फोकस रहता है। तो ये भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ईज़ी हैं, थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप
लेके चलेंगे तो आराम से हो जाएगा। 23-24 पे भी पिछले कुछ टाइम से कुछ डिसीजंस हुए हैं, है ना। 25 से 28, चाहे वो हिजाब का मामला हो या कुछ ऐसे मामले हाईलाइट रहे हैं, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 29-30 अल्पसंख्यकों से रिलेटेड और आर्टिकल 32। तो इन पर यानी फंडामेंटल राइट्स का जो होल भाग 3 है, उस पे आप ठीक ठाक फोकस कर सकते हैं। उसके बाद डीपीएसपी में आते हैं। डीपीएसपी में आपको क्या करना है कि जो उदारवादी, गांधीवादी और समाजवादी तत्व हैं, उनको रेखांकित कर लेना है। उसके बाद जो तुम्हारे सामाजिक, ठीक है, और आर्थिक न्याय की जो बात करते हैं, जो भी आर्टिकल बात करते हैं, उनको थोड़ा डीप में देख लेना है कि कहाँ क्या बात हुई है, तो वो हो जाएंगी उनकी कुछ डिटेल्स आपको। उसके बाद अभी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम चला है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निधित्व एक्ट, यहाँ से भी क्या होता है ना, कुछ डिटेल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, खासकर चुनाव, राजनीतिक पार्टियों से रिलेटेड, है ना। और थ्योरी, कुछ ऐसी सैद्धांतिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं। संघ और राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, यानी दोनों की संसद, राज्य विधायिका, विधानमंडल, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो निधियां हैं भारत की, चाहे संचित निधि हो, ठीक है, धन विधेयक हो, अन्य संबंधित प्रावधान उनके कार्य हों, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ओवरऑल जो तुम्हारा तीसरा, चौथा, है ना, और क्या बोलते हैं उसको, पांचवा भाग है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट्स, है ना, इलेक्शन के बारे में, उनके उनकी शक्तियाँ, प्राधिकार के बारे में, है ना। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं ब्रिटेन के जैसे सम्राट से या अन्य किसी से तुलनात्मक अध्ययन के लिए बात कर ली जाती है, तो वो देख सकते हैं। विधेयक जो भी होते हैं, चाहे वो संविधान संशोधन हो, साधारण विधेयक हो, उनके प्रारूप कैसे उनको प्रस्तुत किया जाता है, संसद का क्या रोल है, लोकसभा राज्यसभाओं के क्या रोल हैं, इत्यादि। कार्यपालिका, पिछली बार एमपी लैट से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। नौकरशाही से रिलेटेड, है ना, वो देख सकते हैं आप। राजस्व रिलेटेड प्रशासनिक सुधार आयोग जो भी आए हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां और प्राधिकार, राज्यपाल के प्राधिकार, तुलनात्मक थोड़ा सा देख सकते हैं प्रेसिडेंट और उनसे, ठीक है। और फिर आती है बात न्यायपालिका। जुडिशरी हमेशा इंपॉर्टेंट रही है ना। न्यायपालिका से हमेशा कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रही है, 2 या 3 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी तरह कार्यपालिका से भी, जैसे कार्यपालिका, जुडिशरी से प्रमुख प्रावधान क्या है, कार्य क्या है, प्रमुख निर्णय जो हुए हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, आरटीपी, है ना, राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट। उसके बाद केशवानंद भारती मामला, आधारभूत ढांचा, नालसा के बारे में, जुडिशली रिव्यू जो होता है ना, तुलनात्मक, सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है, तो ये काफी सारी चीजें हाईलाइटेड रहती हैं और हमेशा किसी न किसी एग्जाम के लिए फोकस्ड रहती हैं, तो ये प्री के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। स्थानीय स्वशासन से मुद्दे, क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में स्थानीय स्वशासन के, जैसे उत्तर प्रदेश में, अन्य कुछ राज्यों में स्थानीय स्वशासन का चुनाव है, ठीक है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार में रिजर्वेशन को लेकर के, तो वो चीजें आप पीसीएस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंस हो सकती हैं और आईएएस के लिए तो है ही, ठीक है। पेशा एक्ट के बारे में, पंचायती राज, है ना, एससी एसटी का वन अधिकार और वन अधिकार एक्ट 2006 का, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन हो, जियोग्राफी का क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर इनके भी डिमांड रहती है, तो ये आप पढ़ लेंगे। शहरी सुशासन के बारे में अगर उतना फोकस नहीं करेंगे, तो शहरी सुशासन इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, है ना। उसके बाद आयोग, परिषद, अधिकरण, जो संवैधानिक आयोग है, नालसा, एनजीटी, निर्वाचन आयोग, है ना, कैग, वित्त आयोग, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का भी रोल था, परिसीमन आयोग को लेकर भी जम्मू कश्मीर का परिसीमन हुआ, लद्दाख क्षेत्र का परिसीमन हुआ, तो कुछ सीटें घटाई बढ़ाई गई, जिससे थोड़ा विवाद भी हुए। तो वो करंट में परिसीमन आयोग कितने गठित हो चुके हैं, कैसे क्या होता है, इसका रोल क्या है, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अनुसूचियां और आर्टिकल, जैसे संपत्ति का अधिकार, प्रमुख अनुसूचियां, आपातकाल से संबंधित प्रावधान, है ना, तो ये सारी चीजें आप कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये मान के चलिए, अगर ये आप लक्ष्मीकांत से ही कर लेते हैं या कोई ऐसी बुक जो आपको ठीक ठाक नॉलेज देती है, तो वो जैसे दृष्टि आईएएस की हो गई, है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, लक्ष्मीकांत ऐसी बुक है जहां से आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद और शासन व्यवस्था, उसके भी राज्य व्यवस्था का स्वरूप, है ना, राज्य शब्द की परिभाषा, भारतीय विविध मॉडल,
ठीक है, जो भी हमारा विधिक मॉडल है, चाहे रूल ऑफ लॉ हो, है ना, और ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ हो, तो अन्य देशों से उससे क्या, है ना, किस हद तक भिन्न है, क्या उसके प्रकार हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके विविध आयाम देख सकते हैं। संविधानवाद से क्या समझते हैं, गांधी और मार्क्स के मध्य पिछली बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, राज्य को लेकर उनकी क्या संकल्पना है ना। तो देखो, गांधी का जो सपना था ना, गांधी का वो था शांतिमय। ठीक है, शांतिमय और ट्रस्टीशिप सिद्धांत के आधार पर अहिंसात्मक। और जो कार्ल मार्क्स था वो बुर्जुआ वर्ग की हमेशा की वकालत करते थे, और दूसरा उनका हिंसात्मक एक था, हिंसात्मक गुट था। और उनका मानना था कि नहीं, हमें क्रांति करनी पड़ेगी और हिंसात्मक क्रांति करनी पड़ेगी, तभी जो पूंजीपति वर्ग होगा वो बाहर जाएगा, है ना। तो वो अंतर, और क्या समानता है क्या असमानता है, तो वो चीजें देख सकते हैं। आधार, मेटा डेटा, विधि का शासन, ठीक है, और संवैधानिक सरकार प्लस कुछ अन्य। ठीक है, आप प्रैक्टिस सीरीज से उनको देख सकते हैं। अब आप इसको सोच रहे होंगे कि नहीं, इनकी प्रैक्टिस कहाँ की जाए, है ना। तो देखो, जो तुम्हारी लक्ष्मीकांत है उसमें पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस सीरीज दी है ना, उनको आप आराम से कर सकते हैं और उससे आपको आराम से बेनिफिट मिलेगा। और लक्ष्मीकांत के अलावा मुझे और ज़्यादा कोई बुक दिखती नहीं है जहाँ पे प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन आराम से पूछे गए हों, चाहे वो 2021 का हो, 22 का हो, है ना, या 23 का आने वाला हो। तो ये आप देखेंगे कि प्री में लक्ष्मीकांत से करीब 10 से 11 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी से भी 3 से 5 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। तो अगर दोनों को लेके साथ साथ चल रहे हैं और अगर दोनों को रिवाइज कर सकते हैं तो सो फार सो गुड है। थ्योरी के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको एम लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं तुम्हारी इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स में 17-18 कंटेम्परेरी इशू को रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता कि नहीं 2022 के करंट को अगर हम तो पूरा पढ़ लें, है ना, और बजट पढ़ लें, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें तो उससे हो जाएगा। तो इससे होने वाला नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको 2000 लगभग 19 से भी कंटेम्परेरी इशू को मिला करके पूछ सकता है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में घुसने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपना बेसिक, अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमिक्स में, तो ये मान के चलो 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बेसिक से आए होंगे, खासकर एनसीईआरटी, मद्रास पब्लिकेशन की एनसीईआरटी, है ना, यहाँ से चीजें पूछी जाती हैं। तो भी जो भी हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास है, ये बड़ा ज्यादा रोल अदा करता है। करीब 25-20 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाने की संभावना होती है। और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो आप कर सकते हैं। बैंकिंग, ठीक है, इकोनॉमिक्स में बैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग से ये मान के चलो 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे गए हैं। और इसके लिए देखो, किसी बुक से पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, खासकर हिंदी माध्यम के लिए, है ना, वो आपको बहुत ज्यादा समझनी पड़ेगी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन स्कीम्स, जो भी भारत सरकार की हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, है ना, तो ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। वो आराम से यहाँ पर आपके 8-10 क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। उसके बाद राजकोषीय नीति, यानी फिजिकल जो पॉलिसी है, तो उसको भी देख सकते हैं आप, राजकोषीय नीति को। ठीक है, जो तुम्हारा फिजिकल डिफिशिएट है, जो कर संरचना है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं आपके लिए। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, उसको इंटरनेशनल इकोनॉमी से भारत की जो तुलना है, कोरोना के बाद से हम निकले हैं तो कई सारी चीज़ें, चाहे आईएमएफ हो, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, तो ये सारी संस्थाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है ना, तो ये भी इकोनॉमी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अवसंरचना, अवसंरचना से भी क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, मानव विकास, चाहे वो एसडीआई की रैंकिंग हो या कुछ हो, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ें आपको ठीक ठाक कवर करनी पड़ेंगी। और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो इकोनॉमी में इतना ज़्यादा
चीज़ें नहीं हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आपको इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंकड़े और रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, आरबीआई उसको टैकल करने का प्रयास कर रही है। आरबीआई आरबीआई की संरचना से भी, ठीक है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका क्या रोल है भारत में, खासकर शेयर बाजार में, आईआरडीए। तो ये जो संस्थाएं हैं, ठीक है, जो रेगुलेशन का काम करती हैं। सहकारी बैंक बहुत ज़्यादा हाईलाइट था, राज्य सहकारी बैंक है ना, संयुक्त सहकारी बैंक, उनको टीयर 1 टीयर 2 में सब्सिडाइज किया गया। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप चीज़ें कर लेंगे वो आपको बेहतर होगा। और रिवीजन के लिहाज से आप चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ना कि हम एक तो शब्दों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, मटेरियल इकट्ठा कर लिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर शब्दों में खेल हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी ऐसी चीज़ है ना कि आप हिंदी माध्यम में इकोनॉमी पढ़ते हैं और शब्दों के खेल से ही आपकी इकोनॉमी गड़बड़ हो जाती है ना। तो जो इश्यूज हैं, ठीक है, उनको आप ठीक से देखें। शब्द जो इकोनॉमी के हैं उनको आप समझें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें किस प्रकार शब्दों के खेल से। और जो एलिमिनेशन इकोनॉमी में काम करता है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। नेशनल इनकम देख सकते हैं, राष्ट्रीय जीडीपी। तो ये सारी चीजें अगर कर लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे खासकर 2021-22 और 22-23 और 23-24, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये दो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सारी चीज़ें आप करें और 100% मान के चलिए आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। और जो भी 25-20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो उनमें नहीं ज़्यादा तो आप 13 से 14 क्वेश्चन ठीक ठाक करने की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इजी टू मॉडरेट 13-14 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ऐसे निकल आएंगे जो बहुत हार्ड लेवल के होंगे, जो आपने देखे नहीं होंगे। तो उनके पीछे नहीं भागना है आपको, ये 13-14 पकड़ने हैं और इन पे फोकस करना है। ओके, तो ये सारी चीजें करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी जाएगी, तो ये सारी चीजें करें। और समय कम है तो आप थोड़ा सा फोकस करें, अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं, टेंशन ना लें, ठीक है। जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। तो ये सारी चीजें कर लेंगे तो आई होप आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज करने के लिए देखो 2-3 चीजें बन जाती हैं, कि जैसे ये हमारा 9455-82-54-02 ये व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक आईडी, टेलीग्राम चैनल की आईडी जहाँ पर आपको सारी क्लासेस की जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी, तो आप कहीं से भी संपर्क या मैसेज करके या किसी भी माध्यम से कमेंट करके वो चीज़ें देख सकते हैं। मैं उन चीज़ों को वेरीफाई या मेल कर सकते हैं, मेल आईडी भी दी हुई है। तो इनके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस कर सकते हैं, है ना। बाकी मिलते रहेंगे और दूसरे तीसरे दिन। ज़्यादा करंट अफेयर्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है ना। जो आपके बेसिक्स एरियाज हैं जहाँ पर अब वही आपकी तैयारी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, उन पे पकड़ बनाएं। और आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।